अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे प्लम्बेगो प्लांट के बारे में, जिसको चित्रक का प्लांट भी कहते हैं और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट अगर कहूँ तो मैं गलत नहीं होगा। और ये बहुत खूबसूरत इसके अंदर फ्लावरिंग होती है और पूरे साल, तकरीबन पूरे साल होती रहती है। कभी कभी नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही शुरू होता है हमारा बाहर का मौसम, स्प्रिंग का सीज़न, फ़ौरन ही इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। आप इसके फ्लावर्स देखिए, गुच्छों की शक्ल में आते हैं और बहुत प्यारे कलर के होते हैं। ऐसे 3 कलर में ये फ्लावर्स हमको दिखते हैं, मिलते हैं नर्सरीज़ में, एक वाइट में, एक ब्लू में और एक रेड में। और मेरे पास ये वाइट वाला है और मुझे बहुत, जब मैं लेकर आई थी नर्सरी बहुत अरसे पहले नर्सरी से, तो उसमें 1-2 खिले हुए थे और बहुत छोटा सा प्लांट था। और उसके बाद माशाल्लाह से ये प्लांट ने जो ग्रोथ ली तो बहुत अच्छा हो गया। और अब आप देखिए कि इसे पूरी समझिए सर्दियों के कुछ अरसे शायद इक्का दुक्का फ्लावरिंग हुई सर्दियों में, नवंबर दिसंबर में थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हुई। इसके प्लांट अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही सीज़न थोड़ा सा गर्मी की तरफ गया, बाहर का मौसम स्टार्ट होने लगा हुआ, तो फ़ौरन ही इसके अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। और अभी भी आप देखिए बहुत सारी इसमें कलियां सी बन रही हैं और मुसलसल बनती चली जा रही हैं। और फ्लावर्स तो खैर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इसके फ्लावर्स होते हैं। अच्छा, ये पेरिनियल प्लांट है, यानी साल भर हमारे घरों में ये ग्रो करता रहता है, ईज़िली ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। और दूसरी बात ये कि इस खुशबू नहीं आती है। हाँ, ये बात है कि इस फ्लावर में खुशबू नहीं आती है, लेकिन होता बहुत प्यारा है। और दूसरी बात ये कि हम इसको जितनी ज़्यादा धूप में रखते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। यानी 4 से 5 घंटे की अगर धूप में इसको हम रखेंगे गर्मियों की, लेकिन वो भी मॉर्निंग या मॉर्निंग की आप धूप समझिए, और इवनिंग में इवनिंग की 4 से 5 घंटे हो नहीं पाएगी, इसलिए कि फिर 12 से जो 3 की धूप होती है वो इस प्लांट को काफ़ी ख़राब कर देती है। जो पॉट में हम लगाते हैं ना, पॉट पे चाहे बात है, पॉट छोटा होता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है इसके अंदर इतनी देर तक पानी को होल्ड करके रखे या फिर वो गर्मियों को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा करना ही होता है कि फिर हमें इसको मॉर्निंग की अगर 4 से 5 घंटे की, या अगर इवनिंग की कर रहे हैं तो 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पॉट के साइज़ की मैं बात ज़रूर करूँगी आपसे कि जब आप इसको छोटा आपको लगाना है तो कम से कम 12 इंच का पॉट तो आप ज़रूर लीजिएगा, इससे छोटा पॉट नहीं लीजिएगा। मेरा ये 12 इंच का ही पॉट है और आप ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें लगाते हैं ना जब पॉट में, तो ये 2 से 4 फीट तक का समझिए हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको ज़मीन पर लगाते हैं तो 4 से 6 फीट तक का ये हो जाता है और बहुत ऊंचा जाता है और बहुत फ्लावरिंग करता है। और इसकी मिट्टी की बात मैं वही करूँगी, बहुत वेल ड्रेन सॉइल बनाइएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप 50% आप सैंड ले लीजिए, यानी बालू मट्टी जो नर्सरी से हम लेकर आते हैं, और 25% कॉम्पोस्ट, 25% गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, इसके अंदर लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छी सॉइल बनाइएगा। इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। मेरी तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, जब बहुत ज़्यादा होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहुत फ्लावरिंग होती है और बहुत गुच्छों की शक्ल में होती है। और इसको हम बुशी बना देते हैं, इसको हम बुशी बनवाते हैं। बुशी से करते हैं कि फ्लावर सूखता है तो हल्की हल्की सी लाइट प्रूनिंग करते रहते हैं। उसके बंचेस को फ्लावर सूख जाएंगे तो पूरा ये बंच सूखेगा ना, तो उसको कट कर देंगे। तो वहाँ से मज़ीद सब बोगनविलिया में होता है ना, हम तोड़ते जाते हैं और फ्लावरिंग होती जाती है, हर नई ब्रांच पे फ्लावर निकलता है। मोतिया में भी ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसा इसके अंदर भी होता है कि हम इसको करते रहते हैं। और अक्सर देखें इसमें इस तरह से लीफ सूख भी जाते हैं, तो होता ही है जब पानी की कमी हो जाती है ना तो लीव सूख जाते हैं। लिहाजा पानी हमें देख के डालना है। सर्दियों में हमें चेक करना है, जब थोड़ा ऊपर से जैसे मैंने कहा आपको कि इसको वेल ड्रेन सॉइल बनाए तो यकीनन इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी ओवर वाटरिंग तो किसी भी प्लांट के लिए सही नहीं होती है। लिहाजा इसकी भी सर्दियों में तो आप चेक करके पानी डालें। अगर आपको दिखे कि गीली है तो पानी मत डालें, लेकिन आपको लगे कि हाँ सूख गई, और गर्मियों में चूँकि हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो रोज़ाना ही वाटरिंग कर दीजिए। और लगे आपको बहुत गर्मियाँ पड़ेंगे तो थोड़ा सा शेडी प्लेस में रखिए, इसको कम देर के लिए धूप में रखिए और पानी फिर ज़्यादा डालिए। ये आपने ज़रूर से करना है। और हमेशा नीचे का ड्रेनेज होल आप बहुत अच्छा बनाइए, कभी भी गलती से ओवर वाटरिंग हो जाए तो पानी वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। और फर्टिलाइज़र आप इसको हर 15-15 डेज से आप दीजिए। गोबर की खाद का दीजिए, NPK का देना चाहते हैं आप NPK का दीजिए, पोटाश देना चाहते हैं आप वो दीजिए। और जो आप यूज़ करते हैं, मैं कोई ख़ास कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन फर्टिलाइज़र आपने इसको बहुत अच्छा देना है,
ठीक है। और पिंचिंग करते रहेंगे आप, ये बता दिया मैंने आपको। और वैसे ऐसे तो इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं होती, पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगे कभी कभी हो जाता है स्पाइडर माइट्स या मिलीबग का, तो आप इसके अंदर हर 10 डेज से या 15 डेज से आपको अच्छा पेस्टिसाइड ला के स्प्रे कर लीजिए, नहीं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए। और अगर घर का बना हुआ करते हैं तो हर हफ्ते कीजिए, जो हम बनाते हैं ना घर में जो बनाते हैं उसमें आप हर हफ्ते कीजिए, अपने सारे प्लांट्स पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और प्रोपगेशन की बात करें तो बहुत इजी टू प्रोपगेट करते हो जाता है। आप देखिए कितने सारे प्लांट हैं, मैंने एक प्लांट लिया था और आप नीचे देख सकते हैं कितने सारे प्लांट निकलते चले आ रहे हैं। तो इसको हम रूट से भी सेपरेट कर लेते हैं, इसको आराम से निकालें, इसको रूट से कट कीजिए, इससे 1 से 2 पॉट 3 पॉट बना लीजिए। और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस भी लग जाती हैं। ब्रांचेस का मेथड वही है, 5 से 6 इंच की ब्रांच लीजिए, उसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, अच्छी लूज सॉइल में लगाइए, शेडी प्लेस में रखिए, हल्का का नम मॉइस्ट रखिए। तो 2 से 3 हफ्तों के उसके अंदर मतलब रूट्स भी निकलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी कटिंग लग जाती है। और वैसे तो इसको बहुत ईजिली हम प्रोपगेट कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, सारी बातें हमने तो यकीनन कर ली हैं। अब हम किस चीज़ की बात करें, हाँ फ्लावर इसके बहुत प्यारे, ये बात याद रखिएगा, इसको आप जो शेप देना चाहें आप वो शेप दे सकते हैं। बुशी बनाना चाहे बुशी बनाने, लंबा सा करना चाहे लंबा बेल की शक्ल में चढ़ाना चाहे चढ़ाएं। ऐसे कि मैं सोच रही हूँ कि इसको किसी स्टिक पे लंबा सा ऐसे कर लूँगी तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए कि बुशी बनाने के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। मेरे पास बहुत कम स्पेस रह गई है, बहुत माशाल्लाह से प्लांट्स हो गए हैं, तो मैं इसको चाहूँगी जैसे कोई लंबी सी स्टिक करके इसको ऐसे चढ़ा दूँ और साइड से भी ऐसे चढ़ा दूँ, सब ऊँचा सा कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लांट को जैसा चाहे कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगाएं। अगर आप तो इसको पीछे लगा दें, अगर आप क्यारी बनाना चाहते हैं तो इसको पीछे की तरफ लगा दें, आगे छोटे प्लांट लगा दीजिए, आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पीछे लगाते हैं ना तो पीछे ये ऊँचे ऊँचे हो जाएंगे, खूब घने हो जाएंगे और फ्लावरिंग बहुत होगी, और आगे आप छोटे प्लांट लगा दीजिए। अगर आगे लगाते हैं तो आप कटिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट बड़े से बड़ा होता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।